Hello, class 12 students. Today we will study the polarization topic. Before starting polarization, we should understand the charge distribution of a dielectric at the molecular level. What is dielectric that we have studied already. मॉलिक्यूलर लेवल पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है. मॉलिक्यूल ऑफ कोई भी सब्सटेंस अपने एज ए डाइलेक्ट्रिक लिया है तो वो या तो पोलर होगा या फिर नॉन पोलर होगा. पोलर और नॉन पोलर दैट यू मस्ट हैव नोन. एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल में द सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड के ऊपर एक रहते हैं. एग्जाम्पल ऑक्सीजन O2, हाइड्रोजन H2. सिमिट्री ऑफ द एटम्स. तो इस केस में नॉन मॉलिक्यूलर पोलर मॉलिक्यूल में परमानेंट डायपोल मूवमेंट नहीं होती है. बट इन केस ऑफ पोलर मॉलिक्यूल जैसे कि एग्जांपल आप देखेंगे HCl और H2O का. इन दिस बुक ऑल्सो यू गो थ्रू नॉन पोलर मॉलिक्यूल HCl एंड H2O. इसमें दीज सेंटर्स ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स विल नॉट कोइंसाइड. तो उसके सेंटर्स को चार्जेस आर सेपरेटेड even when there is no external field. Such molecules have a permanent dipole moment. इसके केस में permanent dipole moment होता है. बट नॉन पोलर मॉलिक्यूल में पोलराइजेशन कैसे होता है. जब when there is electric field initially without no electric field non polar molecule behave like this. It is positive negative charges are distributed like this. When an external field will produce, there will be extension and retention of the charges को इंडक्शन की वजह से वो इधर उधर डिस्टर्ब करता है एक्सटर्नल फील्ड. और फाइनली दे विल प्रोड्यूस डायपोल मूवमेंट. इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स विल बी देयर एंड एक्सटर्नल फोर्स बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. द डाइलेक्ट्रिक इन दैट केस इज सेड टू बी पोलराइज्ड ड्यू टू क्रिएशन ऑफ डायपोल विद इन द मॉलिक्यूल. यहाँ पे डायपोल डेवलप हो जाते हैं नेगेटिव पॉजिटिव. दिस दे विल डेवलप डायपोल मूवमेंट. नेट डायपोल इंड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड. उसका रिलेशन क्या होगा. डायपोल मूवमेंट इंड्यूस्ड इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड. जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके प्रोपोर्शनल होगा. एंड दैट डायपोल मूवमेंट इक्वल टू chi E. दिस सिंबल इज ऑफ chi. दिस इज इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ द मीडियम. कॉन्स्टेंट है क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा. दैट विल बी इंड्यूस्ड डायपोल मूवमेंट इज इक्वल टू chi into electric field. This is the case when non-polar molecule in an external field. It is constant characteristic of the electric properties of the medium, which is this electric susceptibility of the medium. जिस भी मीडियम में आप ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल ले रहे हैं. नेक्स्ट ये तो नॉन पोलर के केस में हुआ. पोलर मॉलिक्यूल के केस में क्या होता है. जब एक्सटर्नल फील्ड में हम रखते हैं तो पोलर मॉलिक्यूल में ऑलरेडी डायपोल्स होते हैं. जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, जब हम इसको वी विल पुट इट इन एक्सटर्नल फील्ड यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो डाइलेक्ट्रिक पोलर मॉलिक्यूल्स डेवलप ए नेट डायपोल मूवमेंट इन एक्सटर्नल फील्ड ड्यू टू ए डिफरेंट रिजल्ट. इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड उसके पास थर्मली रेंडमली ओरिएंटेड ड्यू टू थर्मल एजिटेशन डायपोल मूवमेंट ज़ीरो होता है इनिशियली. पर जब एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करेंगे तो दे वांट टू अलाइन विद द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड. उस जिस फील्ड में डायरेक्शन एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया है वो अपनी डायरेक्शन में उसको लाने की कोशिश करता है. दिस वैल्यू ऑफ P डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ टू फैक्टर्स. वन इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल ट्राइंग टू line the dipoles in the direction of the field. Thermal energy of the dipoles which tries to disrupt the lines. इस केस में क्या होता है कि एक उसका इनिशियल डायपोल होता है. देन दे हैव अनदर डायपोल. एक्सटर्नल फील्ड की वजह से डायपोल मूवमेंट प्रोड्यूस होता है. तो हमने ऑलरेडी डाइलेक्ट्रिक में पढ़ चुके हैं कि नेट डायपोल मूवमेंट दैट एक्सटर्नल फील्ड विल रिड्यूस द इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड को वो रिड्यूस करता है. फाइनली इस तरह से पोलराइज्ड हो जाते हैं चार्जेस. दिस साइड देट विल बी नेगेटिव पोलराइजेशन, दिस साइड इट इज ए पॉजिटिव पोलराइजेशन. एंड these two polarizations that will reduce the electric field
that is initially electric field will be reduced by the external electric field. What is polarization? Polarization is the dipole moment per unit volume is called polarization and is denoted by P. इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा, P इक्वल टू काय E. डायपोल मूवमेंट तो दोनों में प्रोड्यूस होगी, चाहे वो पोलर मॉलिक्यूल हो या नॉन पोलर. डाइलेक्ट्रिक डेवलप्स नेट डायपोल मूवमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फील्ड. वो हमने डाइलेक्ट्रिक में पढ़ा था कि वो चाहे डायपोल पोलर हो या नॉन पोलर हो, दोनों में डायपोल मूवमेंट प्रोड्यूस होगी. डायपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पोलराइजेशन. थैंक यू.